5-6 महीना पहले की जब हम बात कर ले, जितने भी उपचुनाव हुआ उसमें खुले तौर पर आपने आरजेडी का समर्थन किया। आप अपने समाज के लोगों का आपने जाकर आरजेडी के लिए पक्ष में वोट मांगे, और आज वही आरजेडी के प्रवक्ता पुनः आपको गाली देकर आरजेडी पार्टी आपको गाली दे रहा है। तो ये क्या नजर आ रहा है, मतलब कि बैटरी चोर तक की बात कर दे रही है, मतलब वो आरजेडी पार्टी, मतलब खुले तौर पे आपको आप पे आरोप लगा रहा है। मतलब देखिए, हम बोचहा और मोकामा में उपचुनाव में हमने आरजेडी का समर्थन किया। ये हमारी भूल थी। हमको लगा था कि कुत्ते के पूंछ को कुछ दिन पाइप में डालकर नाली में गाड़ दिया जाए तो सीधा हो सकता है, सीधा हो सकता है। लेकिन जब पाइप से निकाला गया 2 महीने बाद तो पता चला कि वो कुत्ते का पूंछ वैसे का वैसा ही है। तो ये राजद वाले लायक है नहीं। और ये जो चैलेंज करती है कि मेरे सामने आकर बोले तो हम तुम्हारे जैसे नीच और गिरे हुए महिलाओं के सामने क्या तुम पर थूकना पसंद नहीं करेंगे, तुमको चप्पल से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। हाथ से छोड़ो, चप्पल से छूना तुमको पसंद नहीं करेंगे, तुम पर थूकना पसंद नहीं करेंगे। और तुम अपने हस्बैंड को, तुम अपने बाप दादों को, और जिसको तुम अपना बॉस मानते हैं उसको बोलो मेरे सामने आने के लिए। जो तुम्हारा बॉस का बॉस है ना, 1 लाख के भीड़ में जब उसको ललकार सकते हैं तो तुम किस खेत की मूली है? तुम किस खेत की मूली है? तुम्हारा जो बाप का बाप है, जिसका नाम लेकर आज तक तुम्हारे वर्तमान बाप राजनीति चमका रहे हैं, जिनको अनुकंपा पर नौकरी मिली है राजनीति में, हम उनको भी 1 लाख लोगों के बीच में चैलेंज किए थे। और तुमको डाउट होगा तो सर्च करो मोतिहारी में लालू का विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। अभी हम मौजूद हूं पटना में और हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष कुमार। ये वही आशुतोष कुमार हैं जिन्हें पहचान की कोई मोहताज नहीं है। आप जानते हैं मतलब कि लगभग हमको लगता है कि 10 सालों का जब संघर्ष देखिएगा आशुतोष कुमार का, तो भूमिहार समाज की जब हम बात करते हैं तो नेता के रूप में हमको लगता है सामाजिक रूप से, जब आप देख लीजिए सामाजिक रूप से संघर्ष की बात कर लीजिए या फिर सामाजिक रूप से कहीं पर भी सामाजिक बात को देख लीजिए तो आशुतोष कुमार सबसे पहले आगे खड़े रहते हैं। और आज भी आशुतोष कुमार खड़े हैं। किस चीज़ के लिए खड़े हैं तो आपको पता होगा कि इन दिनों फिर से ब्रह्मेश्वर मुखिया को बदनाम करने की जो कोशिश चल रही है, ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम लेकर जो है कुछ आरजेडी के नेता है जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर, इसी मुद्दे पे हमारे साथ आशुतोष कुमार मौजूद हैं। कुछ तीखा सवाल भी होगा। ये वही आशुतोष कुमार है जो परशुराम जयंती के दिन में तेजस्वी यादव को इनवाइट किए थे और तेजस्वी यादव आए भी थे और उस दिन A to Z की बात कर रहे थे। और आज वही तेजस्वी यादव की पार्टी है जो खुले तौर पर आशुतोष कुमार को गाली दे रही है। ये सबसे तीखा सवाल होगा आशुतोष कुमार जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है आशुतोष जी। धन्यवाद। आशुतोष जी, सारिका पासवान को तो जान ही रहे हैं, कल का पोस्ट वायरल हुआ, उसके बाद आपने अपना बयान जारी किया कि ये पोस्ट जो है मेरे आईटी टीम के द्वारा जो है गलती से अपलोड कर दिया गया था। उसके बाद जो है सारिका पासवान लाइव आती है और खुले तौर पे आपको भद्दी बात बोला जाता है। SC/ST एक्ट मुकदमे की रात में ही बात कर जो है धमकी दी जाती है और आज मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। पहले क्या कहेंगे सारिका पासवान को, ये बताइए। धन्यवाद देंगे मुकदमा करने के लिए कि आपने अपने उस एक्ट का भरपूर आपके हिसाब से सदुपयोग किया। मेरे हिसाब से और दुनिया के हिसाब से तो दुरुपयोग होगा कि भाई आप स्वतंत्र हैं, चूँकि आप अपने आप को दलित बता रही हैं, अपने आप को महिला बता रही हैं, कि आप किसी भी समाज के महापुरुष पर किसी प्रकार से कोई भी टिप्पणी कर सकती हैं। लेकिन आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो आप उसके खिलाफ उस एक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा जो रोलेक्ट एक्ट की तरह भारत में जाना जाता है, जिसको लोग हरिजन एक्ट बोलते हैं, जिसको लोग SC/ST एक्ट बोलते हैं, जिसको, और ऊपर से आप छाती पीटिएगा कि हम तो महिला हैं। लेकिन ऐसे इस तरह के सड़क छाप भाषा इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को महिला कहा जाना भी महिला का अपमान होगा। अच्छा, इनको महिला कहा जाना भी, इनको स्त्री कहा जाना भी स्त्री शब्द का अपमान हो जाएगा। स्त्रियां ऐसी नहीं होती हैं। अच्छा, एक सवाल होता है, ब्रह्मेश्वर मुखिया की चर्चा लालू यादव भी करते थे और लालू यादव ने भी हमको लगता है अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में। भले बुरा बाल साफ करके बात करते थे या फिर और बहुत सारे बात करते थे, मगर आज वही आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा खुले तौर पे भद्दी बात तो बोला भी गया। उसके बाद जब आपका स्टेटमेंट आता है तो आपका स्टेटमेंट को आगे करने के बजाय आगे कर दिया जाता है। उसके पहले जो है ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में जो प्रवक्ता ने ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद के नारे लगाए, उस पर कार्रवाई किए बिना जो है आप ही पे आरोप लग जाता है।